नमस्कार दोस्तों, काफ़ी समय बाद मौका मिला आप सबसे बात करने का। आपको तो मालूम है हिंदुस्तान में 5 साल बाद एक बहुत ही बड़ा लोकतांत्रिक त्यौहार आने वाला है और वो है वोटिंग यानी कि मतदान। इस सब में हमें मौका मिलेगा अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने का, जो कि हमारे बच्चों का, हमारे देश का भविष्य बनाने में हमारा प्रतिनिधित्व करेगा देश की संसद में। तो इसके लिए हमें कुछ तैयारी करनी होगी। आपको मालूम है जैसे कि हम कुछ कार या कोई स्कूटर कुछ भी ख़रीदने जाते हैं तो पहले उसके बारे में जानकारी मालूम करते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसकी रेपुटेशन कैसी है, उसकी माइलेज कितनी है। तो ऐसे ही जो इलेक्शन में हम अपना प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव चुनने जा रहे हैं, सबसे पहले तो उसको ये क्लियर होना चाहिए कि वो रिप्रेजेंटेटिव पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, यानी कि हमारा रिप्रेजेंटेटिव है। पार्टी रिप्रेजेंटेटिव वो बाद में है, पहले वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है और वो हमारी सोच, हमारी विचारधारा को लेकर आगे संसद तक जाएगा और उसे जाना है। अगर वो इससे सहमत है तो वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, नहीं तो वो सिर्फ वोट मांगने आया है, उसके बाद में तू कौन और मैं कौन। तो इस सब से बचने के लिए हमें कुछ तैयारी करनी होगी। हो सकता है इस वीडियो में मैं पूरा ना कर पाऊँ, तो आगे आने वाली और वीडियो में भी इस मामले में हम बात करते रहेंगे। सबसे पहले तो आप अपना वोट देखिए कि वो है भी या नहीं। एक वेबसाइट है जिसका मैं लिंक आपको नीचे दूंगा, उसमें जाकर आप चेक कर सकते हैं। उसमें कुछ बदलाव लाना है अपने वोटर आईडी में, तो उसके लिए भी आप उसके लिए अप्लाई करें, या तो ऐप के थ्रू या अपने नज़दीकी इलेक्शन ऑफिसर के पास जाकर। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका एक एक वोट देश का भविष्य बनाने में बहुत बड़ा योगदान करेगा। तो पहली बात तो अपना वोट देखिए कि है या नहीं, और नहीं है तो उसके लिए प्रयास करके उसे बनवाएं या उसे ठीक करवाएं। दूसरी बात, जैसे कि मैंने कहा कि हमें अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनना है, तो उसके बारे में हमने देखा है आम चुनावों में, जैसा हम देखते रहे हैं कि लोग पार्टी का अपना मैनिफेस्टो लेके हमारे पास आते हैं और फिर उसमें कुछ परसेंटेज तक लोग उसको देखते भी हैं, नहीं तो वो पार्टी के नाम से ही वोट दे देते हैं या लोगों की शक्ल देख के ही वोट दे देते हैं। ऐसा ना करें। इस बार कोशिश करें कि कुछ नया करेंगे। और नया क्या होगा कि अपना मैनिफेस्टो आप खुद बनाएंगे। अपना मैनिफेस्टो खुद बनाइए कि आपकी ज़रूरतें क्या हैं या उनसे अपेक्षाएं क्या हैं। एक पर्सनल लेवल पर आपकी अपेक्षाएं क्या हैं, आपके शहर जिसमें आप रहते हैं उसमें आप क्या चाहते हैं, वो क्या अपेक्षाएं हैं, और अपने देश को कैसा बनाना चाहते हैं उसमें आपकी अपेक्षाएं क्या हैं। उस बेसिस पे आप अपना मैनिफेस्टो बनाएं और जो भी कैंडिडेट आपके पास आता है तो उनके साथ में डिस्कस करें, विचार विमर्श करें या उन तक अपना मैनिफेस्टो पहुँचाएँ कि यदि आप मेरे मैनिफेस्टो में जो चीज़ें हैं उनके लिए कुछ करने को तैयार हैं तो मैं आपको वोट दूंगा। जैसे लोकल समस्याएं, आप ये मत समझिए कि हम संसद के लिए चुन रहे हैं तो आपकी लोकल समस्याओं की जिम्मेदारी उसकी नहीं है। उसमें भी उसकी उतनी ही जिम्मेदारी और उतनी ही भागीदारी होती है। हर एक को अपने क्षेत्र को डेवलप करने के लिए फंड भी मिलता है, अपने यहाँ की पॉलिसी निर्धारण में भी वो पूरा सक्रिय योगदान दे सकता है। अगर आप सोचेंगे नहीं ये आवारा कुत्तों की या आवारा जानवरों की या हमारी टूटी फूटी सड़कों की जिम्मेदारी एक सांसद की थोड़ी है, हम उसको चुनने के लिए ये चीज़ें क्यों देखें। नहीं, हम 3 लेवल पे इसको अपनी अपेक्षाओं को डिफ़ाइन करेंगे और वही उससे पूरा कराने की कोशिश करेंगे। और जैसा आप कर रहे हैं, यदि ये मैसेज हम आसपास लोगों से विचार विमर्श करें, डिस्कस करें, हर एक आदमी अपना मैनिफेस्टो बनाए। ज़रूरी नहीं कि आपका मैनिफेस्टो मेरे मैनिफेस्टो से मैच करे, पर कम से कम हमें पता तो हो कि हम उनसे क्या अपेक्षा रख रहे हैं। हम वोट देते हैं शक्ल देखकर और अपेक्षा करते हैं कि भाई ये हमारा शहर भी साफ़ करे, हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई के भी ध्यान दे, हमारे लिए हॉस्पिटल भी बनवाए, सब कुछ करे। पर हमने कभी उनके मैनिफेस्टो में या हमने उनसे कभी मांगा हमने कभी मांगा ही नहीं, तो वो करेगा क्यों, या उसको एक जवाबदारी कैसे महसूस होगी। तो ये महसूस कराने का यही मौका है। इसके बाद ये आपके हाथ में आने वाले नहीं हैं। तो इसलिए सबसे पहले अपना मैनिफेस्टो खुद बनाएं, पर्सनल लेवल पर, अपने शहर के लेवल पर, अपने देश के लेवल पर आपकी जो अपेक्षाएं हैं। पर्सनल लेवल पर आपकी अपेक्षाएं हो सकती हैं आपके लिए, जहां आप रहते हैं वहां आसपास सुरक्षा कैसी है, उस शहर का, अपनी लोकेलिटी का विकास कैसा है, लॉ एंड ऑर्डर कैसा है, वहाँ आपका शहर जो है सुंदर कैसे बन सकता है, वहाँ की आवारा कुत्तों की, आवारा जानवरों की समस्याओं को कैसे ठीक किया जा सकता है। तो ये सब अलग अलग लेवल की चीज़ें हैं, मैं एक रैंडमली आपको बता रहा हूँ। तो इनको अगर एक एक टॉपिक के अंदर आप स्प्लिट करेंगे तो आप अपना एक मैनिफेस्टो खूबसूरत सा बना पाएंगे और वही हमको उनके सामने रखना है। अगर हर देश की जनता का हर एक व्यक्ति इस काम को करे और अपने प्रत्याशी से उसके साथ डिस्कस करे और उससे कहे कि मेरे को ये चाहिए, क्या आप मुझे ये देंगे, आगे चाहे वो आए, वो जीते, तो कम से कम उसके ध्यान में ये तो रहेगा कि हाँ जी, जनता ने मुझसे क्या चाहा था। मैं सिर्फ यहाँ पर अपने लिए ही, अपनी पार्टी के लिए ही करने के लिए उत्तरदायी नहीं हूँ। जनता
की अपेक्षाओं की पूर्ति करना मेरा प्राथमिक कर्तव्य है। ये एहसास दिलाना उनके लिए ज़रूरी है। एक और ज़रूरी बात, मतदान हमारा अधिकार है और मतदान हमारी जिम्मेदारी भी है, तो इसलिए जो भी करें सोच समझ कर करिए। ठीक है, आगे भी इस पे बात करेंगे। धन्यवाद।